मित्रों, यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। देखिए, ठंड का मौसम बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है, आज कोहरा भी है और अब विद्यालय भी पूरी क्षमता के साथ खुल रहे हैं। तो सभी अभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि वो विद्यालय जाकर के नियमित क्लासेस स्टार्ट करें, आएँ कॉलेज। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बोर्ड की परीक्षाएं यथासमय होंगी और पूरी संभावनाएं हैं कि 22 मार्च से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हों। तो बोर्ड की परीक्षाएं 22 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग तैयारियों को अपने अंतिम रूप दीजिए, ठीक है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी क्लासेस, इम्पॉर्टेंट क्लासेस उसमें PDF फाइल में तैयार करके रखी गई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के अपना देख सकते हैं वीडियो, जहाँ कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियोस हैं और आप वहाँ पे लाभ उसका उठा सकते हैं, ठीक है। नए वीडियोस भी बना दिए जाएंगे, अभी पहले उनसे काम चलाइए, ठीक है। उनमें पूरा कोर्स जो भी महत्वपूर्ण है सब पूरा पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज, तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं अगली अपडेट पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अनुराग दिखाया और मेरे कहने पे आपने चैनल को अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको निःशुल्क क्लासेस चाहिए चैनल की, तो मेरे दोनों यूट्यूब चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा और मार्गदर्शन अकादमी, इस यूट्यूब चैनल को, दोनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। और मेरे पास में जो लिंक है उससे पता चल जाता है कि किन्होंने सब्सक्राइब किया है, किन्होंने सब्सक्राइब करके भी अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजें ना भेजें, है ना, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल जाता तो भी पता चल जाएगा कि किन्होंने किया किन्होंने नहीं। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं सबको जोड़ा जाएगा। व्यूज़ वाले मित्रों के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, भले आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे लोग सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन देखते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने चैनल को काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंचाया है। 22,000 बनने की ओर अग्रसर है, बहुत जल्द ही 22,000 बन जाएगा, शायद आ जाइए। तो चलिए, आप लोगों को से हम थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट देते हैं। जब से हमने विज्ञापनों को निकलवाने की मुहिम छेड़ी है, कतिपय लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है कि विज्ञापन निकलवाने की मुहिम क्यों छेड़े हुए हैं, ठीक है। चयन बोर्ड के पास में प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन, है ना, कोई न कोई संगठन पहुंच रहा है और विज्ञापन चुनाव बाद निकालने के लिए आग्रह कर रहा है। बोर्ड ही नहीं, लोक सेवा आयोग में भी बाकायदा ज्ञापन देकर के अनुरोध किया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब नई सरकार शुरू करे। सोचिए, मतलब किस प्रकार की सोच, किस प्रकार की बातें इन लोगों के मन में तैर रही हैं। चयन बोर्ड को जब से लेटर प्राप्त हुआ और आयोग को जब से लेटर प्राप्त हुआ, भेजा गया, जो मेरी पहल थी, तब से इनके मन में एक प्रकार की बेचैनी, एक प्रकार का भय व्याप्त है ना। इनको ये लगता है कि कहीं ये ज़्यादा लोकप्रिय न हो जाए। मुझे लोकप्रियता नहीं चाहिए और मैं लोकप्रियता पाने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, पहली बात, ठीक है। जितना हूँ, जो हूँ, आप सबके बदौलत हूँ, यहाँ आज पहुँचा हूँ, है ना। तो आज आप सब जान रहे हैं हमें, तो आप सबके लिए संघर्ष करना हमारा दायित्व बनता है, ठीक है। लेकिन मुझे इस बात का बेहद कष्ट है कि कतिपय लोग इसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य करते रहेंगे, उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और एक चीज़ मैं और आपसे बता देना चाहता हूँ, बोलने वालों को बोलने दीजिए, अपना काम हम करते हैं और अपना काम हम करते रहेंगे। रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन आपका निकालने का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। अब आपका विज्ञापन आना है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है, ठीक है। विज्ञापन के लिए जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। विज्ञापन की अधिसूचना जारी होना यह सबसे बड़ी सफलता है कि अब विज्ञापन आप लोगों का आ जाएगा। अधिसूचना माने शासनादेश, जब शासनादेश जारी हो जाता है तो उसके बाद में किसी प्रकार से विज्ञापन को निकालने में कोई रोड़ा नहीं रह जाता है। और प्राइमरी के लिए भी बोल दिया गया है, तो 54,000 से ज़्यादा पद प्राइमरी के भी, जैसे ही ये 27 तारीख को सुपर टेट का रिजल्ट आएगा, उसके पश्चात
फिर आपका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। माने मान के चलिए कि आपका 28 या 1 तारीख भर में विज्ञापन प्राइमरी का भी आ जाएगा। 54,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। 54,000 पद अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा होते हैं अपने आप में। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी भी अफवाह में मत पड़िए। अब रही बात ये कि सर, कुछ लोग कहते हैं सर आप एक न्यूज़ रोज़ देते हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इसलिए रोज़ देता हूँ क्योंकि इसी विज्ञापन से जुड़ी हुई बहुत से लोगों की आस्थाएँ, बहुत से लोगों की उम्मीदें, बहुत से लोग इसको सुनना चाहते हैं, है ना। बहुत से लोग इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं क्या स्थिति है। देखिए, योग्यताओं में बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बात को लेकर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई बाहर नहीं होगा, वो बल्कि इन्हीं करा रहे हैं, आप लोगों को अंदर ही करा रहे हैं, बाहर नहीं करवा रहे हैं। और जो अपनी परिस्थिति है, जो स्थिति है ना। जैसे एक ने कल कमेंट किया हुआ था कि लगता है कोई रिश्तेदार आपके चयन बोर्ड में है। तो भैया देखिए, चयन बोर्ड में या कहीं पे हमारे रिश्तेदार तो नहीं हैं, लेकिन क्या रिश्तेदार जिसके रहते हैं वही सूचना ले आता है क्या? रिश्तेदार से ज़्यादा होती है आपकी इमेज, ठीक है। इमेज जब होती है ना, तो क्या कहते हैं, निश्चित रूप से आपका कार्य हो जाता है। और जब आप अपनी इमेज वैसे ही बनाए रखें, है ना। अगर आप अपनी इमेज ख़राब बना के रखेंगे ना, तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कमरा नहीं लोग देते हैं। अगर आप बड़े बड़े बाल रखे हों, जटाओं को रखे हों, है ना, तमाम प्रकार की अलग अलग तरीके की, तो देखिए आपको कमरा नहीं देंगे, जान जाएंगे कि ये लफंगे टाइप का लड़का है ना। और अगर आप सालीन बनकर जाइए तो हाँ भैया कमरा आप के यहाँ लेना चाहते हैं तो तुरंत आपको कमरा देगा। तो होता है, ये होता है स्वभाव। तो जैसा आपका स्वभाव रहेगा उसी प्रकार की आपके लिए अपडेट होगी, आपको क्या कहते हैं उसी प्रकार से सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, दोनों मिलेंगे। तो विज्ञापन निकालने की दिशा एकदम कन्फर्म है। और देखिए, विषयवार हम आप लोगों को सबसे पहले बता दे रहे हैं, जो मोटा मोटी अभी हिसाब निकल कर के सामने आया हुआ है। LT ग्रेड के शिक्षकों का विज्ञापन सबसे पहले आने जा रहा है। और LT ग्रेड में जो सर्वाधिक पद हैं, सबसे ज़्यादा पहले आप लोगों को मैंने बताया भी था, है ना। अब तो एकदम कंफर्म होता जा रहा है कि सबसे पहले हिंदी विषय में ज़्यादा पद हैं, 2000 पद हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति है। 2000 पद ये केवल और केवल पुरुष वर्ग के पद हैं। महिला वर्ग के पदों की संख्या 1000 है, माने 3000 पद आपके हिंदी में आने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है। दूसरे नंबर पे आपका गणित विषय है। गणित विषय में आपका 1500 पद आने जा रहा है। इसके अलावा विज्ञान विषय में 1000 पद और जीव विज्ञान विषय में आपका 2500 पद। संस्कृत विषय में आपका कुल मिलाकर के 1000 पद है, महिला पुरुष को मिला करके। तो संस्कृत विषय में थोड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है और 1000 ही पद आपके अंग्रेजी विषय में भी हैं, ठीक है। तो ये विषयवार कुछ जानकारी रही जो आपको देना अत्यंत आवश्यक था, इसीलिए आपको हमने कहा बता दें। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 7000 से ज़्यादा पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, ठीक है। इसके लिए अंतिम प्रारूप दिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। NIC को बोल दिया गया है कि जल्द से जल्द आप तैयारी करके विज्ञापन हम जारी करें, उस पर तुरंत आप प्रसारित कर दीजिए ताकि आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सके, ठीक है। तो अब यह कन्फर्म है कि आप लोगों का 15 से 20 फरवरी के बीच में विज्ञापन आ जाएगा। बने रहे हमारे साथ में। और अगर आपको नोट्स चाहिए, है ना, तो आप नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे मैसेज कीजिए, ठीक है। पिन कोड सहित एड्रेस दीजिए, 2 फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया करिए, जिससे हमें नोट्स भेजने में आसानी हो सके। और ये ऑफ़र रेट आपका बढ़ा दिया गया 11 तारीख तक, क्योंकि बहुत सी छुट्टियां पड़ी और लोगों ने कहा कि सर बढ़ा दीजिए। राष्ट्रीय शोक भी है, आप लोग जानते हैं कि सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का देहावसान हो चुका है ना। तो उनके लिए राष्ट्रीय शोक भी है। तो विद्यालय खुलेंगे उसके पश्चात में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।